हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज की वीडियो में किड्स हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पढ़ने वाले हैं और जो हम पढ़ने वाले हैं उसका चैप्टर का नाम देखिए क्या है। चैप्टर का नाम है समथिंग न्यू, मतलब कुछ नया। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो फटाफट से हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है किड्स, उसमें हम लोग एक सीन पढ़ेंगे। जब हम थिएटर करते हैं या हम एक्टिंग करते हैं, कोई प्ले करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग सीन करते हैं। तो इसमें भी एक सीन बताया गया है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, एक टीचर है और ये एक क्लासरूम का सीन है। तो चलिए हम फटाफट से इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। सीन: अ क्लासरूम सेटिंग. Students of class 2 enter the classroom. There is an unfamiliar object on the teacher's table. Everyone is curious. इसका क्या मतलब हुआ यहाँ तक किड्स? कि जो सीन है वो सीन किस चीज़ का है? एक क्लासरूम का सीन है। उसमें बहुत सारे बच्चे हैं और उसमें क्या लिखा है? ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 एंटर द क्लासरूम, मतलब जो सेकेंड क्लास के बच्चे हैं वो लोग उस क्लासरूम में एंटर करते हैं, मतलब अंदर आते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? देयर इज़ एन अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट ऑन द टीचर्स टेबल। अब जो टीचर्स टेबल होती है जहाँ पे टीचर बैठती हैं, तो वहाँ पे क्या रखा हुआ है? एक अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हमने ना कभी कहीं देखा है और ना पहले कभी उसके बारे में हमें कुछ पता है, ठीक है। तो वो हमसे फेमिलियर नहीं है, तो वो अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद लिखा है एवरीवन इज क्यूरियस। अब टीचर्स टेबल पे जब उन्हें कुछ नई चीज़ दिख रही है, कुछ अलग सी चीज़ दिख रही है, तो वो लोग क्या है? क्यूरियस हैं, मतलब वो लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, और वो ये जानने के लिए उत्सुक है। दे आर क्यूरियस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब इसमें बहुत सारे बच्चों के डायलॉग्स दिए हुए हैं, मतलब कौन सा बच्चा क्या बोल रहा है ये बताया गया है, ठीक है। तो हम एक एक डायलॉग को पढ़ लेते हैं। पहला लिखा है अंशिका। अंशिका क्या बोल रही है? हे लुक एट दिस, पॉइंटिंग एट द ऑब्जेक्ट। जोया: डज इट बिलोंग टू आवर टीचर? रोहन: बट व्हाट इज इट? तेजस: इट लुक्स लाइक अ बाइसाइकिल टू मी बट इट हैज़ ओनली वन व्हील। अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये अलग अलग जो बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चों के नाम लिखे हैं, अंशिका, जोया, रोहन और तेजस। तो ये जो अलग अलग चार बच्चे हैं, ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अंशिका ने क्या बोला? हे लुक एट दिस, पॉइंटिंग एट द ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि ये वो ऑब्जेक्ट है जो टीचर के टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, और बच्चे इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो अंशिका क्या कह रही है? हे लुक एट दिस, मतलब देखो वो क्या है, ठीक है। पॉइंटिंग एट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करके बोल रही है कि देखो वो क्या रखा है। उसके बाद जोया कहती है डज इट बिलोंग टू आवर टीचर, कि क्या ये हमारे टीचर का है जो हमें पढ़ाती है। तो वो ये सोच रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट किसका है, कहीं ये हमारे टीचर का तो नहीं। रोहन कहता है बट व्हाट इज इट, है ना, किसी को भी नहीं पता कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, तो सब सोच रहे हैं। रोहन पूछ रहा है लेकिन वो है क्या चीज़। तेजस बोलता है इट लुक्स लाइक अ बाइसाइकिल टू मी बट इट हैज़ ओनली वन व्हील। अब तेजस क्या कह रहा है कि ये मुझे एक बाइसाइकिल जैसी लग रही है, लेकिन इसमें तो एक ही व्हील है और बाइसाइकिल में दो व्हील होते हैं। तो सब किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आगे क्या होता है। आगे और बहुत सारे बच्चों के डायलॉग्स लिखे हैं किड्स, हम एक एक को एक एक करके पढ़ेंगे। भव्या: एंड इट हैज़ नो हैंडल। पाम्यो: देयर आर नो पेडल्स एज वेल। सिमरन: एंड इट इज मेड ऑफ वुड। भव्या: व्हाई इज देयर अ थ्रेड ऑन इट? जोया: आई डू नॉट नो, मे बी वी शुड आस्क द टीचर। ठीक है, तो यहाँ तक उन लोगों की बातें खत्म हो गई। अब हम देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। भव्या क्या बोलती है? इट हैज़ नो हैंडल, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें कोई हैंडल भी नहीं है, बाइसाइकिल में तो हैंडल होता है। फिर पाम्यो बोल रही है कि देयर आर नो पेडल्स एज वेल, मतलब ये जो चीज़ रखी है ये बाइसाइकिल नहीं हो सकती, इसमें तो पेडल्स भी नहीं है। सिमरन कहती है एंड इट इज़ मेड ऑफ वुड।
अब बाइसाइकिल तो वुड की नहीं बनी होती है, तो ये कौन सी चीज़ है जो वुड की बनी है, मतलब लकड़ी की बनी है, ठीक है। फिर भव्या बोलती है वाई इज़ देयर अ थ्रेड ऑन इट। भव्या क्या पूछ रही है कि इसमें एक थ्रेड लगी है, इसमें थ्रेड क्यों लगी है लेकिन। फिर जोया क्या कहती है, जोया बोल रही है आई डू नॉट नो, मे बी वी शुड आस्क द टीचर। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, और लास्ट में जोया क्या बोलती है कि हम एक काम करते हैं, हमारी टीचर से पूछ लेते हैं, ठीक है किड्स। उसके बाद क्या होता है, दे गो अराउंड द टेबल, दे स्टार्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स, टीचर एंटर्स। अब क्या होता है कि सारे बच्चे उस टेबल के आसपास घूमने लगते हैं, ठीक है। दे गो अराउंड द टेबल मतलब वो सब टेबल के आसपास राउंड राउंड घूमने लगते हैं। एंड दे स्टार्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स। अब वो उस ऑब्जेक्ट को हर साइड से देख रहे हैं, पहचानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें इतने में क्या होता है, द टीचर एंटर्स। अब उस क्लासरूम में कौन आ जाता है, टीचर आ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं टीचर क्या बोलती है। एवरीवन, नमस्ते टीचर। पाम्यो पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट, मैम व्हाट इज दिस। टीचर स्माइलिंगली, डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी, डू यू नो हु ही वॉज। अब हमने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है। अब मुझे बताइए एवरीवन क्या बोलते हैं। एवरीवन मतलब सब लोग एक साथ क्या बोलते हैं, नमस्ते टीचर, ठीक है। जब टीचर क्लास में एंटर करते हैं तो सब उन्हें विश करते हैं, सब उन्हें नमस्ते बोलते हैं, ओके किड्स। उसके बाद क्या होता है, पाम्यो कह रहे हैं पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट। फिर से पाम्यो ने उस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट किया जो टेबल पे रखा है और पूछ रहा है मैम व्हाट इज दिस, ठीक है। पाम्यो क्या पूछ रहे हैं कि मैम व्हाट इज दिस। फिर टीचर कह रही है स्माइलिंगली मतलब टीचर ने एक स्माइल करी और मुस्कुराते हुए कह रही हैं डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी, डू यू नो हु ही वॉज। मतलब वो हमसे पूछ रही हैं कि क्या आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी कौन थे। अब मुझे बताइए किड्स कि महात्मा गांधी कौन थे। महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है किड्स। अब मुझे बताइए कि ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, क्या आपको पता है, क्या आप पहचान पा रहे हैं कि इस पिक्चर में कौन है किड्स। इस पिक्चर में महात्मा गांधी हैं, ठीक है। कौन है, महात्मा गांधी। अब आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। जोया कहती है मैम महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ द नेशन। टीचर राइट, गांधी जी लेड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। अब ये लोग गांधी जी के बारे में बात करने लगते हैं। जोया कहती है कि मैम महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। फादर ऑफ द नेशन जिन्हें हम बापू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बापू, ठीक है किड्स। महात्मा गांधी जो है उन्हें हम बापू बोलते हैं और वो हमारे नेशन के फादर हैं। ही इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, ठीक है। उसके बाद टीचर क्या कह रही है कि राइट मतलब सब लोगों ने सही जवाब दिया। गांधी जी लेड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट मतलब गांधी जी ने क्या किया था, उन्होंने जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट है उन्होंने उसकी शुरुआत करी थी, ठीक है किड्स। फ्रीडम मूवमेंट मतलब कि इंडिया जब ब्रिटिशर्स की कैद में था, जब वो उनके अंडर था, तो गांधी जी ने हमें फ्रीडम दिलाई थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस दिलाई थी, ओके किड्स। तो गांधी जी ने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का शुरुआत करी थी, ओके किड्स। चलिए अब आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में और क्या बातें हो रही हैं। अंशिका says Gandhi ji also gave the message of non-violence and peaceful existence. Simran pointing to the object on the table. But what about that? ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा अभी। अब अंशिका क्या कह रही है, अंशिका हमें गांधी जी के बारे में और बता रही है। अंशिका कह रही है कि गांधी जी also gave the message of non-violence and peaceful existence, ठीक है। मतलब गांधी जी ने हमें किस चीज़ का नॉलेज दिया था, उन्होंने हमें एक मैसेज दिया था, सीख दी थी, किस चीज़ की,
नॉन वायलेंस का मतलब होता है कि सबके साथ अच्छे से प्यार से रहना और बिल्कुल भी वायलेंस नहीं करना, ठीक है। किड्स, वायलेंस का मतलब होता है जब भी हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी से बहस करते हैं और कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम गुस्से से बिहेव करते हैं तो उसे हम वायलेंस कहते हैं। अब गांधी जी ने हमें क्या मैसेज दिया है कि हमें नॉन वायलेंस का मैसेज दिया है कि आपको हमेशा सबसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, गुस्से से नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, किसी से बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को बुरा लगे। ओके किड्स, तो ये था नॉन वायलेंस। और पीसफुल एग्जिस्टेंस, पीसफुल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि सब लोग अच्छे से खुशी खुशी साथ में रहें, ठीक है किड्स। एग्जिस्टेंस मतलब रहना, ठीक है, और पीसफुल का मतलब होता है शांति से, खुशी से और हंसते खेलते। ओके किड्स, तो महात्मा गांधी ने हमें किस चीज़ का मैसेज दिया था? महात्मा गांधी ने हमें मैसेज दिया था नॉन वायलेंस एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस। ओके, क्या ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई किड्स? चलिए आगे देखते हैं। सिमरन क्या कह रही है? पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, बट व्हाट अबाउट दैट? सिमरन का कहना है कि मैम हम समझ गए गांधी जी के बारे में, लेकिन हमें ये बताइए कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब टीचर क्या कह रही है? टीचर पॉइंटिंग टू द टेबल, पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, दिस ऑब्जेक्ट वॉज वेरी डियर टू महात्मा गांधी, इट इज़ कॉल्ड द चरखा और स्पिनिंग व्हील, ठीक है। अब टीचर ने हमें फाइनली बता दिया कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। टीचर कह रही हैं कि दिस ऑब्जेक्ट वॉज वेरी डियर टू महात्मा गांधी, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ये महात्मा गांधी को बहुत प्यारा था, ठीक है, बहुत डियर था। और इसका नाम क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं चरखा और स्पिनिंग व्हील, ठीक है किड्स। क्या बोलते हैं हम? चरखा और स्पिनिंग व्हील, ठीक है किड्स। क्या आपको ये याद रहेगा कि इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं चरखा और इंग्लिश में बोलते हैं हम स्पिनिंग व्हील। चलिए अब आगे देखते हैं चरखा जो स्पिनिंग व्हील है उसके बारे में टीचर क्या बताती है। अब रोहन पूछ रहा है व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर मैम, मतलब कि ये चरखा जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, किस चीज़ के लिए काम आता है, ठीक है। तो टीचर ने क्या जवाब दिया सुनते हैं। महात्मा गांधी यूज्ड इट टू स्पिन थ्रेड, द टीचर टेक्स आउट हैंकरचीफ एंड शोज इट टू द चिल्ड्रन, दिस इज मेड ऑफ द थ्रेड दैट इज स्पन ऑन चरखा। Mahatma Gandhi wanted to promote local handicrafts and used the charkha as a symbol for self-reliance and independence. ठीक है किड्स, अब हम एक एक चीज़ अच्छे से देखते हैं। टीचर ने क्या समझाया कि महात्मा गांधी यूज्ड टू स्पिन द थ्रेड। अब आप इस फोटो में देख के मुझे बताइए कि महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं। ये इनके पास जो ऑब्जेक्ट रखा है इसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं चरखा, ठीक है, चरखा। अब ये चरखे पे महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं? ये एक थ्रेड लगा रहे हैं, ठीक है, थ्रेड मतलब धागा, ठीक है किड्स। आगे क्या लिखा है? द टीचर टेक्स आउट हैंकरचीफ एंड शोज इट टू द चिल्ड्रन, मतलब टीचर अपने पॉकेट में से एक हैंकरचीफ, हैंकरचीफ क्या होता है? रुमाल, ठीक है, रुमाल को हम हैंकरचीफ बोलते हैं। तो टीचर एक रुमाल निकाल के सारे बच्चों को दिखाते हैं कि ये हैंकरचीफ जिसमें एक एक थ्रेड जो बनी है ये किस चीज़ पे बनी है? इस चरखे पे बनी है। ओके, आगे क्या लिखा है? दिस इज मेड ऑफ द थ्रेड दैट इज स्पन ऑन चरखा, मतलब जो धागा इस हैंकरचीफ में लगा है वो इस चरखे पे बना है, ठीक है। स्पन मतलब उसको हमने उस पर स्पिन किया है। ये जो व्हील आप देख रहे हैं किड्स, इस पे वो स्पिन करते हैं। ओके किड्स, आगे क्या लिखा है? महात्मा गांधी वांटेड टू प्रमोट लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड यूज्ड द चरखा एज अ सिंबल फॉर सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस। अब मुझे बताइए लोकल हैंडीक्राफ्ट्स क्या होता है? लोकल मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास, हमारे घर के पास या वहाँ बनी है जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। तो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स मतलब
इंडिया में जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जो भी कपड़े बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोकल हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं। ओके किड्स, तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, उन्होंने हमारे इंडिया में बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट किया था, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था कि ये जो चरखा है किड्स, इस चरखे को एक सिंबल की तरह यूज़ किया था कि हमारे इंडिया में हम लोग कोई भी चीज़ है वो खुद बना सकते हैं और अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, सिंबल फॉर सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस। सेल्फ रिलायंस मतलब हम खुद पे निर्भर हो सकते हैं, हम खुद हर चीज़ बना सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। और इंडिपेंडेंस मतलब हम बिना किसी के सहारे खुद से अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है किड्स। तो महात्मा गांधी ने चरखे का क्यों प्रमोट किया था वो चरखे को, क्योंकि वो सबको बताना चाह रहे थे कि इंडिया में जो कपड़े बनते हैं या जो चीज़ें बनती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और हमें किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं। ओके किड्स, क्या आपको आज की स्टोरी समझ में आ गई? तो आज हमने चरखे के बारे में सीखा। उसके बाद क्या होता है, टुडे अ गेस्ट विल जॉइन अस, ही विल शो यू हाउ टू स्पिन द चरखा। ऑल चिल्ड्रन क्लैप विद जॉय। मतलब कि टीचर कहती है कि आज हमारे क्लास में कोई गेस्ट आने वाले हैं जो हमें चरखा कैसे चलता है वो बताएंगे, और सारे बच्चे खुशी से क्लैपिंग करने लगते हैं। ओके किड्स, तो ये थी हमारी आज की समथिंग न्यू स्टोरी। इसमें हमने महात्मा गांधी के बारे में सीखा और चरखे के बारे में सीखा। चरखे को क्या बोलते हैं, द स्पिनिंग व्हील। ओके किड्स, आई एम श्योर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बाकी चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे, यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब पे और वेबसाइट और एप्लीकेशन पे, ठीक है किड्स। आगे वाली वीडियोस आप अच्छे से देखिएगा, हम और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।